परीक्षा होगी और अलग से कुछ बच्चों की हुई तो आप परिणाम किस बेसिस पे बनाएंगे? कोर्ट ने कहा है कि पूरे एग्जाम में जो प्रोसेस को अपनाया गया है वो अल्ट्रा वायरस है और अल्ट्रा वायरस का मीनिंग होता है असंवैधानिक। उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स का पूरा रिजल्ट ही असंवैधानिक है। एक सवाल मैं उनका जवाब देता हूँ कि कोई भी जगह है, अगर वो अवैध जगह है और उसके ऊपर 4 मंजिल घर बना लिया है तो बाद में पता चलता है कि वो जगह अवैध है, तो वो 4 मंजिल नहीं देखा जाएगा कि वो बन चुका है, वो पूरा तोड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब प्रीलिम्स ही अवैध है, असंवैधानिक है, तो उसके आधार पर जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई है वो स्वतः ही असंवैधानिक है। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा हुआ है उसमें कि किसी भी इंटरव्यू में चयनित विद्यार्थी का ये अधिकार नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं इंटरव्यू के लिए चयनित हूँ, चूँकि इस प्रक्रिया को कोर्ट में याचिका नंबर 542/2021 के अधीन रखा गया था। तो इस प्रकार आपका कोई अधिकार नहीं है। जो जजमेंट आया उसके अनुसार होगा। मणिपुर हाईकोर्ट में ये मामला एक पहुंचा, मणिपुर पीएससी का, वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 2016 की वहाँ की पीएससी का मामला था, वो गलत रूल्स पर हुई थी। बाद में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया कि मणिपुर पीएससी में जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं उन सबकी पुनः मुख्य परीक्षा की जाएगी। वो लोग तो डिप्टी कलेक्टर बन गए थे, डीएसपी बन गए थे, 6 साल से सैलरी ले रहे थे और उनको दोबारा मुख्य परीक्षा देनी पड़ी। सबकी जो भी ज्वाइनिंग थी और जो भी उनको पद मिला था वो निरस्त कर दिया गया। मान के चलते हैं कि उन्होंने एडिशनल कराई, उसमें परीक्षा का लेवल जो क्वेश्चन होगा वो अलग होगा। अब वो इस बात का आरोप लगाते कि पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें सिंपल क्वेश्चन थे, या उनका टफ आता है तो इंटरव्यू वाले कहेंगे कि उसमें सिंपल क्वेश्चन आए हैं। मान लो 1000 बच्चों की मुख्य परीक्षा होती है, उसमें 700 बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो रहे हैं, फिर वो 700 बाहर निकाले जाएंगे। कुल मिला के ये जो पूरी प्रक्रिया है वही गलत है। कि अगर एडिशनल मेंस होता है तो जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे अंदर आएंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यानी जो मेंस होगी वो सिर्फ रिजर्व वालों की होगी, अनरिजर्व की नहीं होगी। तो सर इसमें रिजल्ट की गोपनीयता कहाँ रही? जो हमारी प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाना चाहिए। 2019 का प्री का रिजल्ट दिया जाना चाहिए, पुनः संशोधित करके, और साथ में मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित करना चाहिए। एमपीपीएससी 2019 के मसले पर आपने भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के दोनों पक्षों को सुना। हमने इस पूरे मसले पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पक्ष जानने के लिए आयोग के ओएसडी रविंद्र पंच भाई से भी बात सुनी है। मेंस जो दिए हैं बच्चे जो इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए थे, तो वो असमंजस में है कि अब उनका भविष्य क्या होगा, तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो इशू तो सॉल्व हो गया। वो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय दे दिया है कि जो है उसको जो पूर्व नियम है राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 उसके अनुसार घोषित करना है। तो जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊपर कोई भी समाधान निकल करके आता है आरक्षण के ऊपर, तो हम उस रिजल्ट को तत्काल घोषित कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। ये मसला क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, उस समय आयोग और राज्य शासन के लिए एक माननीय न्यायालय का ही, उच्च न्यायालय का ही निर्णय था, जिस निर्णय के आधार पर ये परीक्षा नियम परिवर्तित हुए थे। उन परिवर्तित परीक्षा नियमों को संशोधित करके राज्य शासन ने उसको अनुमोदित किया और उसके आधार पर हमने जो है वो राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया। लेकिन बाद में वो उसको चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसको आपको पूर्व परीक्षा जो पूर्व नियम है परीक्षा के उसी के अनुसार करें। तो अब उसके अनुसार हम उसको संशोधित जो हो चुका है, जो 2019 वाली परीक्षा थी, जो मतलब इंटरव्यू की तैयारी में थे बच्चे, फिर वो हो गया। अब उनका क्या होगा? जैसे अब प्री का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, तो क्या फिर से मेंस की परीक्षा आयोजित होगी या फिर एडिशनल मेंस आयोजित होगा? और ये अगर इन दोनों प्रोसेस में से जो भी होता है तो वो किस तरीके से आयोजित करेंगे? उस विषय पे अभी इस विषय पे कुछ भी बता देना उचित नहीं है, क्योंकि अभी सांख्यिकी तय होनी बची है कि जब हम नया फिर से परिणाम निकालेंगे रिवाइज्ड प्रारंभिक परीक्षा का, उसके अनुसार क्या होता है, उसके बाद हम उन सारी सांख्यिकी को आयोग उसके ऊपर विचार करेगा और फिर ये तय होगा कि अब हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। विधिक विचार भी लिया जाएगा, उसके बाद में जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जो पूर्व घोषित प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम देखें तो उसमें हमने स्पष्ट वो लाइन लिखी हुई है जिसमें हमने ये कहा है कि जो भी ये जो परीक्षा परिणाम है ये पूर्णतः प्रावधिक है और जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उस माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। अब माननीय न्यायालय ने निर्णय जो दिया है उसका पालन आयोग को भी करना है और उसका सम्मान अब अभ्यर्थियों को भी करना चाहिए। कितना समय और लग सकता है अभी? हाँ, इस विषय में